सबको जय मसीह की। आज 17 फरवरी 2025। आइए आज हम मनन करें गलातियों की पत्री 6 अध्याय पहला वाक्य से 18 वाक्य तक। नवा वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम मसीहियों के तौर पर सावधान नहीं हैं, तो हम खुद को एक ऊंचे स्थान पर रख सकते हैं और जल्दी ही उन लोगों को नीचा दिखा सकते हैं जो हमारे बराबर नहीं है। आज हमारे वचन भाग का एक हिस्सा हमें बताता है कि हमें एक दूसरे के बोझ को कैसे साझा करना चाहिए और इस तरह मसीह के शाही नियम को पूरा करना चाहिए, जो कि प्रेम है। ईश्वरीय मसीही और भटके हुए मसीही दोनों की जिम्मेदारी है, जिस पर हम आज अपने ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरे का बोझ उठाने की जिम्मेदारी। मसीही वो नहीं है जो अपने तक ही सीमित रहता है, बल्कि वह परमेश्वर के उस परिवार के कल्याण के बारे में चिंतित रहता है जिससे वह संबंधित है। जिस तरह हमारे प्रभु मसीह ने हमें परमेश्वर के पास वापस लाने के लिए अपना जीवन देने का उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी तरह हमें भी अपने भाइयों और बहनों के लिए अपना जीवन देने के लिए कहा जाता है। एक कमजोर गिरे हुए भाई और बहन की धीरे से और विनम्रता से मदद करना है। जब आपको पता चले कि आपका साथी भाई या बहन गलत है या भटक गया है, तो उसे दोष देने के लिए हाथ जोड़कर खड़े होना मददगार नहीं है, बल्कि उसे धीरे से सही रास्ते पर लाने में मदद करना है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमें दूसरे मौकों के परमेश्वर की ओर इशारा करती है। पिता के प्रेम और क्षमा ने उसे उसके घर में उसकी पिछली स्थिति में वापस ला दिया। परमेश्वर का प्रेम, जिसने हमें पापियों के समय दया दिखाई थी, उसे पापी पर भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि उसे परमेश्वर और एक दूसरे के साथ संगति में वापस लाया जा सके। प्रार्थना में बोझ उठाना है। कमजोर भाई और बहन का बोझ उठाने का एक हिस्सा उसे लगातार अनुग्रह के सिंहासन तक उठाना है। प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा उसके दिल में पश्चाताप में परमेश्वर की ओर मुड़ने का दृढ़ विश्वास लाएगी। अपने स्वयं के कार्यों का हिसाब रखना है। इस प्रक्रिया में मसीही को खुद के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए। उसे समझना चाहिए कि हमसे हर एक परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है और खुद का सही तरीके से न्याय करना चाहिए। सही काम करते रहने की जिम्मेदारी है। मसीही जीवन जिम्मेदारी से भरा है। बचाए जाना या उद्धार पाना मसीह के साथ हमारे चलने की शुरुआत मात्र है। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए और सुनते हुए और भीतर रहने वाली पवित्र आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर सही चुनाव करना हमारी यात्रा में हमारी मदद करेगा। अपने भ्रष्ट स्वभाव के लिए बोना और आत्मा के लिए बोना 7 और 8वां वाक्य में इसके बारे में कहता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 वाक्य में कहता है, क्योंकि जितने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान है। यदि कोई विश्वासी पवित्र आत्मा के अधीन नहीं होता है, तो वह पापी स्वभाव के अस्थायी सुखों के आगे झुक सकता है। यदि कोई शरीर के लिए बोना जारी रखता है, तो ये केवल विनाश का गलत फल लाएगा। लेकिन यदि कोई परमेश्वर की आत्मा की सुनता है और उसका पालन करता है, तो ये उसे अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 वाक्य इसे स्पष्ट करता है। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा
किसी रीति से पूरी ना करोगे। हार ना मानना, सही फसल की प्रतीक्षा करना। यदि मसीही सही काम करना नहीं छोड़ता है तो उसका जीवन आशीर्वाद का सही फल देगा। आत्मा का फल उसके पूरे जीवन में स्पष्ट होगा। आइए आज हम खुद की जांच करें, अपने आप को परखें और पता लगाएं कि क्या आप वास्तव में अपने विश्वास के प्रति सच्चे हैं। यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि मसीह आप में रह रहा है, लेकिन यदि मसीह आप में नहीं रह रहा है तो आप असफल हो गए हैं। यदि हम उस मार्ग से भटक गए हैं जो मसीह ने हमें अपने जीवन और अपने वचन के माध्यम से दिखाया है, तो हमें वापस लौटना चाहिए और सही मार्ग पर बने रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के रास्ते पर वापस आएं और सही काम करते रहें। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। सबको जय मसीह की।